वस्त्रों का क्या मूल्य है? कुछ भी तो नहीं। मूल्य तो जो वस्त्र पहने हैं उसका है। जिसने वस्त्र धारण किए हैं उसका है। क्योंकि उसका है तो थोड़ा बहुत वस्त्रों का भी हो जाता है, थोड़ा बहुत। और फिर वह वस्त्र बाहर के हों, ये कृत्रिम हो कि जिन्हें पहनकर हम अपने को मौसम के अनुकूल बना लेते हैं। सर्दियां हों तो गर्म वस्त्र और गर्मियां हों तो हल्के वस्त्र। मौसम से सुरक्षा हो जाए बस, और क्या। मौसम का प्रभाव ना पड़े। मगर वस्त्र मौसम को ही नहीं ढकते, और भी बहुत बहुत कुछ ढक लेते हैं। काफ़ी अंतर भावों को भी ढक लेते हैं। वस्त्र भावों को भी छिपा लेते हैं, क्योंकि भावों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और भावों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और शरीर पर वस्त्र पड़े हुए हैं। वस्त्र तो छिप गया भाव, तो छिपा लिया गया भाव। तो वस्त्र एक ऐसा माध्यम भी है कि जो मनोभावों को छिपा लेते हैं, ढक लेते हैं। तो यह तो वस्त्र पर पड़े वस्त्र की बात हुई। वस्त्र पर ओढ़े गए वस्त्र की बात हुई। वस्त्र पर पहने गए वस्त्र की बात हुई। क्योंकि शरीर क्या है? एक वस्त्र ही है, और क्या। यह भी तो एक वस्त्र ही है। वस्त्र के अतिरिक्त यह शरीर और क्या है? तो वस्त्र के ऊपर वस्त्र। अब किसी का वस्त्र नया, युवा सा, और किसी का वस्त्र प्रौढ़, और किसी का वस्त्र जीर्ण शीर्ण वृद्ध का। ये सब प्राकृतिक वस्त्र हैं, प्राकृतिक। प्रकृति द्वारा दिए गए और प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्त्र हैं। मगर हम वस्त्रों को बड़ी अहमियत देते हैं, बड़ा मान सम्मान देते हैं, और हम देखते भी वस्त्र ही हैं। और क्या देखते हैं? वस्त्र ही तो देखते हैं। वस्त्र देखते हैं, मगर वस्त्र जो धारण करता है, धारण करने वाले को नहीं देखते। वस्त्र पहनने वाले को नहीं देखते कि जिसके वस्त्र हैं, उसका हमारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। हम उसका कोई मूल्य नहीं समझते, उसका कोई भी मूल्य नहीं। तो मूल्य है किसका? मूल्य सारा का सारा वस्त्रों का, सारा कपड़ों का। तो हुआ क्या एक बार कि एक महिला ने बर्नार्ड शॉ को भोज पर बुलाया, खाने का आमंत्रण दिया कि आप आइए रात्रि भोज के लिए। अब बर्नार्ड शॉ एक बिजी आदमी, व्यस्त आदमी, मगर फिर भी उसने प्रेमवश उसका निमंत्रण स्वीकार किया। वह बोला कि कोशिश पूरी होगी भोज पर आने की,
पूरी कोशिश करूँगा, मगर उसका शेड्यूल बड़ा बड़ा बिजी। अब रात्रि भोज पर भी जाना है, तो वह वैसे का वैसे ही बिना कपड़े बदले वैसे ही उस महिला के घर पहुंच गया। तो देखकर महिला पहले तो बड़ी खुश हुई कि बर्नार्ड शाह, मगर कपड़े देखकर बड़ी हताश निराश हुई कि बर्नार्ड शाह ऐसे कपड़ों में। तो वह बर्नार्ड शाह से बोली कि आप कार से जाइए बाजार और ठीक से अच्छे से कीमती से वस्त्र पहनकर आइए, फिर बैठते हैं, फिर वार्तालाप प्रारंभ होगा, फिर भोजन करेंगे। तो बर्नार्ड शाह मुस्कुराए, क्योंकि महिला की बात भी ठीक थी और लोग भी थे। तो उस महिला को अच्छा नहीं लगा कि बर्नार्ड शाह जैसा आदमी इतने साधारण वस्त्रों में, ऐसे कपड़ों में। खैर, बाजार से थोड़ी देर बाद नए वस्त्र पहनकर बर्नार्ड शाह लौट आए। अच्छे कपड़ों में थे, कीमती वस्त्र थे। तो जब भोजन का समय आया, तो जब सारे लोग भोजन करने लगे, खाने लगे, तो बर्नार्ड शाह ने क्या काम किया कि अपने पहने कपड़ों पर वे भोजन के सारे व्यंजन लगा दें कि यह व्यंजन खाकर देखो। वस्त्रों से बोलें कि इस व्यंजन को खाओ कि कितना स्वादिष्ट है, यह व्यंजन खाओ। फिर कपड़े पर लगा दें, फिर बोलें कि वह व्यंजन खाओ, फिर कपड़े पर लगा दें कि कितना स्वादिष्ट है। फिर बोलें इसे भी खाओ, उसे भी कपड़े पर लगा दें, उसे भी खाओ, उसे भी अपने कपड़े पर लगा दें। तो वे बोलते रहे कि खाओ जितना खा सकते हो, वस्त्रों खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ, क्योंकि निमंत्रण तो तुम्हारा है, तुम्हारा, क्योंकि निमंत्रण तो तुम्ही को मिला है, तुम्हारा निमंत्रण है, तो तुम ही खाओ। तो सब लोग बोले कि यह आप क्या करते हैं? आप सारे कपड़े, अपने ही कपड़े, अपने हाथों से आप खराब करते हैं, सारे खराब कर दिए आपने अपने कपड़े। तो बर्नार्ड शाह बोले कि मैं ठीक करता हूँ, क्योंकि यह निमंत्रण मेरे लिए नहीं है, यह निमंत्रण मेरे वस्त्रों के लिए है। इसलिए ये वस्त्र ही खाएंगे, वस्त्र, क्योंकि वस्त्र पहनने वाले का निमंत्रण कहाँ, उसे कौन निमंत्रित करता है? उनके ऐसा बोलते ही पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। और वह महिला बड़ी लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई। तो मूल्य कपड़े पहनने वाले का होता है, पहनने वाले का, वह कपड़े का नहीं होता।
और हम अपोजिट करते हैं। हम कपड़े का मूल्यांकन करते हैं और कपड़े पहनने वाले का नहीं। बात मूल्य आंकने की है, मूल्यांकन की है, मूल्यांकन की।